हेलो फ्रेंड, दिस इज मी आदर्श भैया। वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लास 8 का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है दोस्तों। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है इंटीजर्स, क्या होता है रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, आई नो आपने ये सब पढ़ा है बट कुछ बच्चे भूल गए हैं, तो रिवीजन एक बार कर लेते हैं। क्या होता है नेचुरल नंबर? दोस्तों, नेचुरल नंबर वो होता है जो नंबर 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है, यानी जो नंबर 1 से शुरू होता है। जैसे हम बोलते हैं ना 1, 2, 3, 4, तो जब हम नंबर्स को 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो हो जाएगा नेचुरल नंबर। अच्छा, कहाँ तक जाएगा ये? तो अनडिफाइन तक जाएगा, ये चलते रहे, खत्म ही नहीं होता है नंबर कभी। ठीक है, तो नंबर जब कभी भी 1 से चालू होगा तो होगा नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर दोस्तों, जैसे हम अगर 0 ऐसे हमने बोला 0, 1, 2, 3, 4 तो हो जाएगा होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, यानी अगर हम नंबर्स को 0 से बोलना चालू करें तो हो जाएगा होल नंबर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर ये होता है दोस्तों, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, यानी 0 भी आ जाए, प्लस के नंबर भी आ जाए, माइनस के भी नंबर आ जाए, तो ये इंटीजर्स होता है। ठीक है, अगर आपको कोई बोलते हैं -3 क्या है, तो -3 इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इंटीजर्स के लिए। माइनस भी आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दोस्तों क्या होता है? रैशनल नंबर बेसिकली m/n के फॉर्म में होता है। m/n, m/n मतलब m, जो m रहता है, जो ये लाइन के अपॉन के ऊपर रहता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे रहता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होगी। ऊपर जो रहेगा न्यूमरेटर, नीचे जो रहेगा डिनोमिनेटर रहेगा। तो कभी भी आपको m/n के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको नंबर्स दिख जाएंगे तो वो हो जाएंगे रैशनल नंबर। अब फिर वो पॉजिटिव हो तो भी रैशनल है, नेगेटिव हो तो भी वो रैशनल है। ठीक है दोस्तों, जैसे 5/7 ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 3/1 तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। -3/2 तो ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी कभी भी आपको अपॉन में अगर नंबर दिख गया तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये चारों चीजें समझ में आई होगी। क्या होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं हाउ टू प्लॉट नंबर ऑन नंबर लाइन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, 2/3, -4/3, 5/3। तो ये नंबर को, ये रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 0 से लेके 14 तक आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके आपको 14 तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस तरह। फिर उसके बाद आपको क्या करना, ध्यान से देखना दोस्तों। एक ये बड़ी लाइन है और उसके बाद ये देखिए 5 की एक छोटी लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन है, फिर छोटी लाइन है। देखिए ध्यान से देखो, यहाँ बड़ी है, फिर यहाँ छोटी है, फिर यहाँ बड़ी है, फिर यहाँ छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन है, फिर छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन है, फिर छोटी लाइन है। दिखा ना, यानी एक नंबर जो 1, 2, 3 लिखा है वो एक देखो 5 लिखा वहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन, देन ये लाइन। फ्रेंड्स, मैं स्केल समझाने के लिए उठाया था, आपको स्केल लाइन ड्रॉ करने के बाद उठाना नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो जहाँ पे पहले बड़ी लाइन है वहाँ पे एक पॉइंट बनाओ, फिर छोटी लाइन पे एक पॉइंट बनाओ, डॉट। ठीक है, फिर बड़ी लाइन पे एक डॉट बनाओ, फिर छोटी लाइन पे एक डॉट बनाओ, फिर बड़ी लाइन पे बनाओ, फिर छोटी लाइन पे। इस तरह से आपको 14 तक पूरा बनाते जाना है। देखो, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन सब पे बना देना है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपने पूरा स्केल कितने सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया है, तो 14 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है। तो 14 का हाफ 7 होता है। तो देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ पे है, तो 7 के से जहाँ आपने 7 के ऊपर डॉट लगाया है वहाँ पे आपको लिख देना है ओ मतलब ओरिजिन। ओ मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो ये एक काम हो चुका है। पहले आपने लाइन ड्रॉ कर दी, देन आपने यहाँ छोटी लाइन पे और बड़ी लाइन पे डॉट बना दिया है पूरे लाइन पे। देन 7, जहाँ 7 आता है वहाँ आपने ओ मतलब ओरिजिन बना दिया। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया था 2/3, -4/3, 5/3, तो सबके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? सो देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ जहाँ आपने 0 बनाया है उसके बाद 3 डॉट काउंट करो। 1, देखो यहाँ 0 बनाया था,
मतलब ओरिजिन बनाया था, ओ है, सॉरी ओ है, तो यहाँ ओरिजिन बनाया था, तो उसके बाद 1 2 3, यहाँ पे 3 आया, तो इसको हम दोस्तों नाम दे देंगे 1, ठीक है 1। देन उसके बाद 1 2 3, इसको हम दे देंगे 2, देन 1 2 3, इसको दे देंगे 3, देन 1 2 3, इसको दे देंगे 4, ठीक है दोस्तों। अब इसको यहाँ पे एरो बना दी इस तरह से। देन ये तो देखो ये राइट में चले गए, तो राइट में पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होता है। तो देखो 1 यहाँ ओरिजिन के बाद 1 2 3, यहाँ पे ये जो है ये -1 हो जाएगा। देन 1 2 3, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देन 1 2 3, ये हो जाएगा -3। देन 1 2 3, ये हो जाएगा -4। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से देन यहाँ पे एरो आपको बना देना है। तो नंबर लाइन पे नंबर्स भी प्लॉट हो चुके हैं। अब ये नंबर्स को हमें इस पर प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। क्या है, पहले देखो जो नंबर है वो नंबर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। तो देखो 2/3 पॉजिटिव में है, यानी वो इस तरफ बनेगा। -4/3 नेगेटिव में है, यानी उस तरफ बनेगा। ये पॉजिटिव में है, मतलब वो इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो 2/3 पॉजिटिव नंबर है। तो देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद ये जो है ये पहला डॉट, ये है 1/3 का डॉट। क्यों, क्योंकि 0, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखो 1 2 3 का डिफरेंस है कि नहीं है, देखो 3 का डिफरेंस है। ओरिजिन से 1 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 1 से 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 2 3 का डिफरेंस है, ठीक है। जितना नंबर यहाँ रहा उतना आपको डॉट छोड़ के आपको नंबर प्लॉट करना है। यहाँ 3 था, तो हमने देखो ओरिजिन के बाद 1 2 3, तीसरे डॉट पे हमने 1 लिखा है। देन 1 2 3, देन वहाँ पे हमने 2 लिखा है। अगर यहाँ 4 रहता तो आपको 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ता, ठीक है दोस्तों। ये बात का ध्यान रखना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो 2/3, तो ये ओरिजिन के बाद ये है 1/3, और ये जो है ये है 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला मिल गया। देन -4/3, देखिए ये यहाँ नेगेटिव नंबर चालू है, तो ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -3/3, एंड ये जो है ये हो जाएगा -4/3, ठीक है। देन ये क्या है 5/3, देखिए ये 0 है, यानी ओरिजिन है, यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए ओरिजिन। देन ये 1/2 1/3 2/3 3/3 4/3, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 5/3। तो कुछ नहीं करना, बस इस तरह से आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें नंबर प्लॉट करना है, और जो क्वेश्चन में नंबर दिया रहा है उसको आपको उस पर सेट कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, उसको शो कर देना। तो इस तरह से बन जाता है नंबर लाइन। अब सो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। जैसा अभी हमने ये सम को सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से हमें ये जो 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन है उसे भी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। जो नंबर्स है इसको नंबर लाइन पर शो करना है। ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल, यानी इसके लिए एक अलग नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ ये जो नंबर्स हैं इसको एक अलग नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, अपने स्केल को आप यहाँ रखिए लाइन पे, ओके। 0 से लेके 14 तक आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। बिना स्केल को हटाए बड़ी लाइन पे एक डॉट बनाना है, देन छोटी लाइन पे एक डॉट बनाना है। छोटी लाइन पे मतलब 0 और 1 के बीच में देखो एक लाइन है, बीच की लाइन जो कहते हैं 5, ठीक है। देखो 1 2 3 4, यहाँ बीच में एक 5 है, तो ये बड़ी लाइन पे, देन छोटी लाइन पे एक डॉट, देन फिर बड़ी लाइन पे एक डॉट आपको बनाना है। बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों, ओके। देन इस तरह से आपको बनाते जाना है पूरे स्केल पे। देखिए 14 सेंटीमीटर का पूरा लाइन है, तो 14 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 7 होता है। तो जहाँ 7 है वहाँ आप उसके 7 के ऊपर वाले डॉट पे आपको लिख देना है ओ मतलब क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतना काम हो गया, मतलब आपका समझो आधा काम तो हो ही गया है। अब क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। देखिए 3/2 है, 5/2 है, -3/2 है। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। तो हम हर दूसरे डॉट पे एक नंबर लिखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे हम 0 लिख देंगे। ओरिजिन के नीचे हम ये ओ है एंड ये 0 है, ठीक है। देन ओरिजिन के बाद यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ इस तरफ पॉजिटिव रहेगा, इस तरफ नेगेटिव रहेगा। अब देखिए ये 0 हो गया, ये हो जाएगा। अब देखो हमें दो का स्पेस छोड़ना है। डिनोमिनेटर में 2 है तो हमें 2 का गैप छोड़ना है। देखो ये 0, ये 1, ये 2, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ हम लिखेंगे 1, देन 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 2, यहाँ लिखेंगे 3, 1 2, यहाँ लिखेंगे 4, 1 2, यहाँ लिखेंगे 5, 1 2, यहाँ लिखेंगे 6, ओके। देन इस तरह से एरो बना देंगे। देन देखिए यहाँ पे
0 के बाद 1 2 यहाँ लिखेंगे -1 1 2 यहाँ लिखेंगे -2 1 2 यहाँ लिखेंगे -3 1 2 यहाँ लिखेंगे -4 1 2 यहाँ लिखेंगे -5 देन 1 2 यहाँ लिखेंगे -6 देन यहाँ पे एरो बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। जितना आपको नीचे नंबर, जो नंबर आपको नीचे दिया रहा ना, तो आपको 0 के बाद उतने नंबर काउंट करना, वहाँ पे एक नंबर लिख देना 1, देन उसके बाद 1 के बाद फिर उतना डॉट काउंट करो, देन वहाँ लिख दो 2। यहाँ 2 था तो देखो हमने 0 के बाद 1 2, जहाँ 2 आया वहाँ पे हमने एक नंबर लिख दिया, बहुत सिंपल है। ठीक है, देन क्या है 3/2, तो देखो 3/2 पॉजिटिव नंबर है यानी वो इस तरफ आएगा, तो देखो 0 ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/2 एंड ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 5/2 देखो 1/2 2/2 3/2 4/2 एंड ये हो जाएगा 5/2 -3/2। अब देखो 0 यहाँ पे, 0 के बाद -1/2 -2/2 एंड ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, कुछ हार्ड है क्या इसमें? कुछ भी हार्ड है क्या? कुछ नहीं हार्ड है। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, बहुत ईजी है। आप जब 2 से 3 सम प्रैक्टिस करोगे ना, आपको एकदम मस्त लगेगा और सबसे ईजी आपको यही चीज़ लगने वाली है। देन दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है 7/5 -2/5 -4/5। सो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर बड़ी लाइन पे एक डॉट एंड छोटी लाइन पे एक डॉट, तो यहाँ बड़ी लाइन पे एक डॉट, छोटी लाइन पे एक डॉट, सब क्वेश्चन में आपको यही करना है। ठीक है, तो स्टेप तो आप याद ही कर लो, बड़ी लाइन पे एक डॉट, छोटी लाइन पे एक डॉट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने डॉट बना दिया है। देखो 14 तक हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है, तो 14 का हाफ कितना होता है 7, तो 7 के ऊपर हम यहाँ लिख देंगे ओ मतलब ओरिजिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे ध्यान से देखना, सबके डिनोमिनेटर के नीचे देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के नीचे 0 लिख दो, ये 0 है एंड ये ओ है। सो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ आया तो यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, देन फिर काउंट करो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ लिख दो 2। अच्छा, आपको पता चला ना हम यहाँ 5 का गैप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ सबके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके लिए हम यहाँ 5 का गैप ले रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे एरो मार दो 1 2 3 4 5, यहाँ -1 1 2 3 4 एंड ये होगा 5, यहाँ लिख दीजिए -2। ओके, तो इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसको प्लॉट करना है। 7/5 पॉजिटिव नंबर है यानी इस तरफ आएगा, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5, देन ये हो जाएगा 7/5, देन -2/5 माइनस है तो इस तरफ आएगा 1 देखिए 0 है, -1/5 माइनस यहाँ आएगा -2/5 -4/5, देखो 2/5 ये 3/5, ये हो जाएगा -4/5। तो इस तरह से दोस्तों ये ड्रॉ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है -5/8 और 11/8। तो सेम स्टेप आपको इसमें भी फॉलो करना है। पहले का आपको लाइन ड्रॉ करनी है 14 सेंटीमीटर तक, देन बड़ी लाइन पे एक डॉट और छोटे लाइन पे एक डॉट। ओके, देन देखो 14 तक पूरी लाइन है, तो 14 का हाफ कितना होता है 7, तो 7 के ऊपर हम लिख देंगे ओ एंड ओ के नीचे हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, अब देखो सबके नीचे क्या है, सबके नीचे 8 है यानी हम 8 का डिफरेंस लेंगे। तो देखो यहाँ 0 है, देन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6, बस यहीं छोड़ दीजिए। देखो 1, अभी ये 0 के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा -1। ओके, ये जो है ये -1 हो जाएगा, देन इसको यहाँ पे एरो लगा दीजिए। अब क्या -5/8, तो देखो 0 के बाद ये हो जाएगा -1/8, ये हो जाएगा -2/8, ये हो जाएगा -3/8, ये हो जाएगा -4/8 एंड ये हो जाएगा -5/8। ठीक है, इस तरह से -5/8 हो गया। अभी क्या है 11/8, तो 11/8 पॉजिटिव नंबर है यानी वो इस तरफ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 0 के बाद 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, ये हो जाएगा 8/8, जहाँ पे 1 है वो डॉट को क्या कहेंगे हम 8/8 9/8 10/8 एंड ये हो जाएगा 11/8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से प्लॉट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/10 -17/10। सो देखिए यहाँ पे ऊपर जब आप न्यूमरेटर में देखोगे तो बड़ा नंबर है। देखो अभी तक क्या था, अभी तक छोटे नंबर्स थे। अभी देखो यहाँ क्या था -5/8, देखो 5 था, यहाँ 11 था, तो अभी तक छोटे छोटे नंबर्स थे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 3, 5 और 3 छोटे छोटे नंबर्स थे, बट अभी 13 आ गया, 17 आ गया, तो बड़े बड़े नंबर आ गए। तो अब क्या करेंगे हम इसमें दोस्तों, सो इस सम के लिए, स्पेशली इस सम के लिए हम यूज़ करेंगे बड़ा वाला स्केल जो कि 30 सेंटीमीटर का रहता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखो हम लोग, सो फ्रेंड इस सम के लिए हम 18 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नंबर बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो बाद में रिस्क हमें नहीं लेना है, इसके लिए हम डायरेक्टली 18 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ 0 से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हम 18 सेंटीमीटर तक जाएंगे। देखो यहाँ आगे 18, यहाँ रोक देंगे। देन बड़े लाइन पे एक डॉट एंड छोटे लाइन पे एक डॉट, सेम प्रोसेस, बड़े लाइन पे एक डॉट, छोटे लाइन पे एक डॉट। ओके, इस तरह से हमने नंबर प्लॉट कर दिया है। अब देखो 18 का हाफ कितना होता है, हमने टोटल जो लाइन बनाई है वो 18 सेंटीमीटर की बनाई है, तो 18 का हाफ कितना होता है, 9 होता है। तो जहाँ 9 है वहाँ पे हम लिख देंगे ओ मतलब ओरिजिन, ओ के नीचे यहाँ लिख देंगे हम 0, ठीक है। ये ओ हो गया, ये ओरिजिन हो गया एंड ये हो गया 0। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यानी 10 का डिफरेंस लेना है। तो देखो 0 यहाँ पे है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आया तो यहाँ लिख देंगे 1, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, चलेगा वहाँ पे। अगर सिर्फ वो एक ही बार 10 आ रहा है तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आ जाएगा -1 ओके। देन यहाँ पे भी एरो बना दो 13/10, सो 13/10 पॉजिटिव है, यानी इस तरफ आएगा, ओके। तो हो जाएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, देन 10/10, 11/10, 12/10 एंड ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 13/10, ठीक है। अब -17/10 देखो, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10, -10/10, -11/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10 एंड ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा -17/10। देखिए अगर हम लाइन पहले ही छोटी बनाते तो 17/10 कहाँ आता, तो हमें लाइन बड़ी करनी पड़ती, इसके लिए हमने पहले ही बड़ी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो जब भी आपको ये ऊपर के नंबर 15 के ऊपर दिखे तो आपको बड़ी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है, वरना आपको फिर बाद में आपका सम गलत हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको कभी भी न्यूमरेटर में 15 के ऊपर के नंबर दिखे तो आप एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसका आधा कर लीजिए, देन सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4 भी सॉल्व होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो इसमें आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिया है, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन के आंसर करने से पहले आपको एक चीज़ फाइंड करनी है कि इस जो नंबर लाइन है इसमें डिफरेंस कितने का, यानी न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है। देखो अभी तक हमारे पास क्वेश्चन रहता था और हम डिफरेंस निकालते थे, ठीक है। अभी 10 था तो हमने 10 का डिफरेंस ले लिया, बट यहाँ पे कितने का डिफरेंस है हमें पता नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 0 के बाद से 1 तक काउंट करेंगे, हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखो 0 यहाँ है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पे 1 आया है, यानी डिफरेंस जो इसका 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, यानी इसका जो डिफरेंस है, यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। अब देखो यानी ये जो 0 के बाद पहला डॉट है ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। इस तरह से विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, पॉइंट बी कहाँ है, देखो पॉइंट बी यहाँ है, पॉइंट बी पे कौन सा नंबर इंडिकेट हो, कौन सा नंबर आएगा। तो देखो 0 है, 0 के बाद लेफ्ट में -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, -10/4, कितना आया -10/4 आया, ठीक है। इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको पता चला हमने 4 डिनोमिनेटर में 4 हमने कैसे लिया, हमने डिफरेंस फाइंड किया, 0 से 1 तक काउंट किए, 1 2 3 4, तो हमें पता चल गया कि 4 का डिफरेंस यानी डिनोमिनेटर में जो है 4 आएगा। देन हमने बी तक काउंट किया तो 10 आ गया, तो -10/4 जो है पॉइंट बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच पॉइंट इंडिकेटेड बाय द नंबर 1 3/4। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, देखो मैं रफ में कर रहा हूँ यहाँ साइड में, ओके। देखो 1 3/4, तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, अब 4 + 3/4, तो ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसे प्लस कर देंगे, तो 4 1 जा 4, देन +3 जो है वही रहेगा, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/4,
ठीक है। तो 7/4 पॉजिटिव 7/4 कहाँ है, देखो पॉजिटिव 7/4 कहाँ है, ये 0 है तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 यहाँ है, यहाँ 7/4 है। तो 7/4 पे कौन सा पॉइंट है, तो है C। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट C इंडिकेटेड द नंबर 1, 3/4 और 7/4। ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना, क्योंकि देखो इसे हम लोग कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब दोनों लिख दो, चलेगा, कोई बात नहीं। देन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। यानी जो स्टेटमेंट है द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/4, यानी ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5/2 है, यानी जो डी है यहाँ पे ये नंबर, यहाँ पे एक नंबर आएगा, वो आएगा 5/2। तो वो ट्रू है या फॉल्स है, तो पहले चलो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, क्या आ गया 10/4। ठीक है, कितना आ गया, हमारा आंसर कितना है 10/4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, इसको मैं अगर 2 से कैंसिल करूँ, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया, कितना आ गया 5/2 आया। इसको कैंसिल करने पे 5/2, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 10/4 जो है वो इक्वल है 5/2 को। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, ट्रू पॉइंट डी डिनोट्स, ठीक है, डिनोट्स 10/4 और 5/2। ठीक है, इस तरह से, या और की जगह हम इक्वल लगा देंगे। ठीक है, इक्वल, क्योंकि देखो अगर 10/4 को हमने कट किया तो यही आया। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से आपको लिख देना है 10/4 इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि हमने कैंसिल करके चेक कर लिया है। देन आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होता है। बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।